अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अभी आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी जो देहरादून से आई है, और इस वीडियो के अंदर ये बतलाया गया है कि कुछ बच्चियां हैं जो गैर के साथ चली गई थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। आज यहाँ पर देहरादून में जमीयत की एक टीम और नौजवान साथी हमारे मिलकर के उसकी तहकीक में लगे और उनके घर तक पहुँचे और जाकर के उनके घर वालों से बात की, उनकी बच्चियों से बात की। हमारे साथ में मौजूद रहे भाई मोहम्मद रिजवान, भाई मोहम्मद तनवीर साहब, भाई मोहम्मद तौसीफ साहब, भाई मोहम्मद अमन, और इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद रागिब साहब, नाइब शहर सदर जमीयत उलमा देहरादून, और हमारे साथ जो इस तमाम काम की सरपरस्ती फरमा रहे थे और इसमें पेश थे, और उन्होंने तफसील के साथ उनके घर वालों से बात की और बच्चों से तहकीक की। हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, सदर जमीयत उलमा ज़िला देहरादून, और इसी तरीके से मास्टर आबिद साहब, और इसके अलावा और भी साथी इस काम में लगे हुए थे और पूरे दिन से इसी तहकीक में लगे हुए हैं और इस काम में लगे हुए हैं। अब ये रात का वक्त हो गया है, 12 बजे गए हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से हमने तहकीक की है, क्या बात सामने निकल कर के आई है और क्या उसमें सच्चाई है और उनके वालिदैन ने क्या कहा है और बच्चियों ने क्या कहा है, पूरी तफसील के साथ वो बात आपको हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, सदर जमीयत उलमा ज़िला देहरादून, आपके सामने रखेंगे। आप तफसील के साथ उनकी बात सुनेंगे और आपको फिर मालूम हो जाएगा कि क्या सच्चाई थी और क्या बात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मुफ्ती अयाज साहब ने बताया है कि 4-5 बच्चियां जो ज़िला देहरादून उत्तराखंड से सोशल मीडिया पे कल से गश्त कर रही हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि गैरों की चुंगल में फंस चुकी थी। मामला ये सामने आया है कि बच्चियां गैरों की चुंगल में फंसकर अपने ईमान का सौदा करने वाली थी, लिहाजा जमीयत उलमा की पूरी टीम ने इस मामले को संगीनी के साथ लेते हुए और इस मामले को बहुत ही अहम मुद्दा समझते हुए फौरन इस पर एक्शन लिया और आज दोपहर उन बच्चियों से और उनके अहले खाना से मुलाकात की और हकीकत हाल जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है और ये सोशल मीडिया पर जो आपकी वीडियो गश्त कर रही है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ झूठ है। बहरहाल जब हमने अहले खाना से और उन बच्चियों से बात की तो मामला ये निकल कर के सामने आया कि कुछ इस वीडियो के अंदर सच्चाई है। जो सच्चाई हमारे सामने आई हमने उसको सामने रखकर उन बच्चियों से बात की है और सारी बात उनसे जानने की कोशिश की है। घंटों की गुफ्तगू करने के बाद तफसीली उनसे गुफ्तगू हुई जिसका खुलासा ये निकला कि उन बच्चियों ने इकरार कर लिया कि हाँ वाकई हम गैरों की चुंगल में फंस चुकी थी और इस तरीके से हमें वरगला करके फुसला करके अपने साथ ले जाने की कोशिशें की जा रही थी। बहरहाल ये कोई पहला वाकया नहीं है और इस वाकये का इत्तिफाक नहीं है, ये सोची हुई एक साजिश है और सोची समझी साजिश है। मुस्तकिल इस तरह के वाकयात और इस तरह के हादसात देखने में आ रहे हैं जो अखबारात की सुर्खियां बनकर छपते हैं। एक ईमान वाले के लिए तड़पा देने वाली खबर है। बहरहाल जिम्मेदार लोगों ने इस पर एक्शन लिया। हमारे साथ तौसीफ भाई हमारे साथ रहे हैं, तनवीर भाई साथ रहे हैं और मास्टर आबिद साहब ने इसमें अपना अहम रोल अदा किया है। दीगर जिम्मेदार लोग भी इसमें मौजूद रहे हैं। सबने इस मामले की छानबीन करने के बाद खुलासा ये निकला कि हमने उन बच्चियों से बात की, उन्होंने अपनी गलती से तौबा कर ली। बच्चियों की उम्र अभी कम है, गलतियां हो जाती हैं, तो उन बच्चियों से जो गलती हुई है उन्होंने वाकई मान लिया है कि हमसे गलती हुई है और आइंदा गलती न करने का पुख्ता अज़्म और इरादा कर लिया है कि हम तौबा करती हैं, आपके सामने भी तौबा करती हैं, अल्लाह के सामने भी तौबा करती हैं, हम इस तरह की कोई भी गलती आइंदा नहीं करेंगी। उन बच्चों ने इस बात का इकरार किया है। ये तो खुलासा हुआ इस सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली वीडियो का, लेकिन मैं जिम्मेदार हजरात से, देहरादून और तमाम हिंदुस्तान के बड़े उलमा से और दानिशुरान कौम से और जिम्मेदार लोगों से जो कौम के लिए काम कर रहे हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या है, हमारी बच्चियाँ ईमान का सौदा क्यों कर रही हैं। जो बच्ची मुस्लिम घराने में पैदा हुई हो, ईमान रखती हो अपने सीने के अंदर, 20-22 साल तक उसने खुदा की परस्तिश की हो, आखिर मामला क्या है कि साल 2 साल किसी गैर की चुंगल में फंस करके अपने ईमान का सौदा कर लेती है। ये चिंता का विषय है, ये सोचने की बात है कि आखिर मामला क्या है। बहरहाल उलमा इकराम को अपने बयानात में इस चीज़ को शामिल करना होगा कि हम अपनी बच्चियों पर ध्यान दें
बच्ची अपनी माँ के पास, अपनी माँ की छाती के पास ही सेफ रह सकती है, अपने घर में ही सेफ रह सकती है। जब बच्ची स्कूल और कॉलेज जाएगी, ट्यूशन सेंटर जाएगी या जॉब करने के लिए कहीं जाएगी तो उसके ईमान को बचाना ये मुश्किल बात है। इसलिए तमाम जिम्मेदार लोगों से अपील करता हूँ कि अपने बयानात में ये जुज़ भी शामिल करें और ख़ास तौर से अपनी बच्चियों पर ध्यान रखें, उनके मोबाइल पर ध्यान रखें कि हमारी बच्चियाँ मोबाइल का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वालिदैन से मेरी अपील है कि माँ बाप के पास बच्ची रह रही है, उनके पास ज़्यादा वक्त गुजार रही है, स्कूल कॉलेज में 2-4 घंटे के लिए जाती है, बच्ची 17-18 घंटे अपने माँ बाप के पास रह रही है, तो माँ बाप को अगर बच्ची के हालात की तहकीक नहीं है और बच्ची की खबर नहीं है तो मैं तो जुर्रत के साथ ये बात कहूँगा कि उस माँ को माँ कहलवाने का हक ही नहीं है जिसको अपनी बच्ची के बारे में पता नहीं तेरी बच्ची जा कहाँ रही है। अपनी बच्ची की जवानी पर माँ को ऐसे नजर रखनी चाहिए जैसे एक शिकार करने वाला शिकारी एक शिकार के ऊपर नजर रखता है। इस तरीके से माँ को जो है अपनी बच्ची पर नजर रखनी चाहिए। बहरहाल मुस्लिम तमाम मैं कौम से अपील करता हूँ, तमाम वालिदैन से अपील करता हूँ कि वो अपनी बच्चियों के ऊपर ध्यान दें, उनको दीन सिखाएं, उनको तारीख बताएं, उनको ईमान की हकीकत बताएं, उनको अल्लाह के नबी के अखलाक बताएं। अगर हमारी बच्चियों के सीने के अंदर ईमान होगा, दीनदारी उनके सीने के अंदर होगी, दुनिया की कोई ताकत उनके सीने से ईमान को नहीं निकाल सकती है। आखिर वजह यह है कि माँ ने अच्छी तरबियत नहीं की है, बाप ने बच्ची की अच्छी तरबियत नहीं की है, जिससे हमारी बच्ची थोड़ा बहुत लालच के चक्कर में आकर के अपने ईमान का सौदा कर लेती है। बहरहाल तमाम माँ बाप से भी अपील है, तमाम जिम्मेदारों से अपील है कि अपनी बच्चियों के ऊपर ध्यान दें और इस मामले को संगीनी के साथ लेते हुए, ये तो हमें छोटी सी वीडियो मिल गई है, ऐसी एक बच्ची नहीं और भी सैकड़ों बच्चियां इसकी जद में आ चुकी होंगी, उन पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और मेरी तमाम दानिशवराने कौम से ये अपील है कि इन स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों का कोई तरबियती निज़ाम बनाया जाए जिसमें इन बच्चियों को दीन सिखाया जाए। बस जो ये वीडियो सामने सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी, मेरी तमाम हज़रात से जिन तक ये पहुंची है, जिनके मोबाइल में ये वीडियो पड़ी हुई है, उनसे अपील है, वालिहाना अपील है कि इस वीडियो को आगे ना चलाएं, इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। बच्ची ने, उनके घर वालों ने इकरार कर लिया है, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है और आइंदा ना करने का अज़्म कर लिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।